हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्तों रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट मनी ट्रांसफर पोर्टल के बारे में। अगर आप भी किसी भी तरह की MP ऑनलाइन की दुकान चलाते हो, साइबर कैफे या फिर CSC सेंटर चलाते हो, तो यहाँ पर आप भी सोचते होंगे कि मैं भी यहाँ पर मनी ट्रांसफर बिजनेस का स्टार्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर अगर आप भी मनी ट्रांसफर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मनी ट्रांसफर से रिलेटेड सारे फैक्ट और रियलिटी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपना मनी ट्रांसफर का बिजनेस अच्छा खासा खड़ा कर सकोगे और यहां पर अच्छा खासा कमीशन भी अर्न कर सकोगे। यहां पर इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर ये यकीन मानिए आप भी मनी ट्रांसफर का बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके सभी सवालों के जवाब दे देगा और साथ ही साथ सबसे अच्छा मनी ट्रांसफर का पोर्टल कौन सा है इस चीज़ को भी डिफाइन कर देगा। तो इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बनी रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पर्सनली मैं खुद जिस पोर्टल की इस्तेमाल करता हूँ उस पोर्टल को यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लॉगिन किए लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सिंपली टाइप किए देता हूँ पेटीएम पार्टनर। जैसे ही लिखकर सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाती है, इसको मैं ओपन किए लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लॉगिन किए लेता हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर लॉगिन कौन कौन से लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जितने भी पेटीएम के यहाँ पर BC एजेंट होते हैं वही लोग यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। उन्हीं लोगों के लिए ये मनी ट्रांसफ़र के लिए ये एक ऑफिशियल पोर्टल बनाया गया है जिसकी मदद से आप मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस कर सकते हो। किसी भी पोर्टल पर, किसी भी वेबसाइट, किसी भी फिनटेक कंपनी में आपको इस तरीके का पोर्टल अलग से मनी ट्रांसफ़र के लिए देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ पेटीएम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि ये पोर्टल कौन यूज़ कर सकता है, जिन लोगों के पास पेटीएम की KYC करने की सुविधा होती है, ठीक है ना। जो पेटीएम के BC एजेंट ऐप होते हैं, BC एजेंट ऐप का इस्तेमाल करते हैं अपने कस्टमर की पेटीएम की KYC करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, देखिए जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर इस पोर्टल की मदद से APS कैश विड्रॉल और यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज का यूज कर सकते हो इस पोर्टल की मदद से। बाकी की जो पेटीएम एजेंट की सर्विसेज होती हैं देने के लिए, वो आपको पूरी सर्विसेज पेटीएम एजेंट ऐप पर देखने के लिए मिलती है, मोबाइल ऐप पर। उसी की मदद से आप अपने कस्टमर को दे सकते हो सारी सर्विसेज। इस पोर्टल से सिर्फ और सिर्फ मनी ट्रांसफ़र और APS देखने को मिलता है, ठीक है ना। और दोनों चीज़ें ही गजब की देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि एक पोर्टल में एक ही चीज़ मिल रही, तो ये पोर्टल ऐसा ही है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पोर्टल, खुद का सर्वर, जितनी भी फिनटेक कंपनी है जैसे कि स्पाइस मनी या फिर ePay या फिर किसी भी तरह का APS ऐप्स आपको जो भी मनी ट्रांसफ़र की सर्विस देता है ना, वो इसी पोर्टल के थ्रू देता है और APS की सर्विसेज भी इसी पोर्टल के थ्रू देता है। इन्हीं से उनकी पार्टनरशिप होती है, तब जाकर वो पेटीएम के सर्वर को यूज कर आपको पेटीएम मनी ट्रांसफ़र की सर्विस देता है और यहाँ पर APS की सर्विस दे पाता है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि जितनी भी फिनटेक कंपनी है, फिनटेक कंपनियाँ कौन सी होती हैं, जैसे कि स्पाइस मनी, ePay, रापीपे जैसी कंपनी को हम फिनटेक कंपनियाँ बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो फिनटेक कंपनियाँ होती हैं इनका खुद का APS और मनी ट्रांसफ़र का सर्वर नहीं होता है, ये पेटीएम का सर्वर इस्तेमाल करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सोचिए, जब लीडर ब्रांड यहाँ पर पेटीएम है तो पेटीएम का ही डायरेक्ट पोर्टल क्यों ना यूज किया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस पोर्टल का इस्तेमाल करता हूँ APS के लिए और यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र की सुविधा के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र की प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना होता है, सबसे सरल प्रोसेस होती है, सबसे आसान इंटरफेस होता है और क्विक एंड फास्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहाँ पर कभी भी आपका सर्वर बिजी नहीं जाएगा, एनी टाइम एनी वेयर, कभी भी कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मोबाइल से भी, मोबाइल के ब्राउज़र से भी इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही आसान होता है, आप बस एक बार कर देखिएगा। सिंपली यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना होता है, यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह डालना होता है अगर आप पहली बार किसी नंबर को डाल रहे हो, और उसके बाद OTP एक बार लेना होता है और यहाँ पर अकाउंट ऐड करना होता है। अकाउंट ऐड करते समय आपको ना IFSC कोड देना है, ना ही कस्टमर का नाम बताना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक अकाउंट नंबर के थ्रू ही कस्टमर का नाम पता चल जाएगा, सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा और ऐड हो जाएगा आपका अकाउंट। तो सिंपली यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे मनी ट्रांसफ़र की प्रोसेस मांगेगा, यहाँ पर अमाउंट डालने के लिए बोलेगा। जैसे ही यहाँ पर हम 1000 रुपये डालते तो यहाँ पर प्रोसेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1000 पर 10 रुपये कटते हैं, मतलब कि 1000 पर 10 रुपये, तो यहाँ पर 10,000 पर 100 रुपये कटेंगे। 100 रुपये में से आपको 50 रुपये का कमीशन बैक आ जाएगा आपके पेटीएम अकाउंट में, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 5 रुपये का कमीशन, मतलब कि मान लीजिए
आपने 1000 का मनी ट्रांसफ़र किया तो 10 रुपये आपके कटे, तो उस 10 रुपये में से 5 रुपये का कमीशन आपको नेक्स्ट डे AEPS का हो या फिर किसी भी तरह का हो, आपको पैसा यहाँ पर आपके पोर्टल में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा पोर्टल है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो टैक्स काटा जाता है वो भी लीगल तरीके से काटा जाता है। इस टैक्स को आप ITR फाइल कर रिटर्न भी करवा सकते हो। दोस्तों अब आप लोग बोलोगे यहाँ पर जो भी टैक्स काटा जाता है वो तो यहाँ पर सभी कंपनियों में काटा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सभी कंपनियों में काटा तो जाता है, लेकिन दर्शाया सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक में ही जाता है। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू टैक्स कटेगा तो वो आपके टैक्स डायरेक्ट आपके पैन कार्ड की रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा और वहाँ से आप TDS रिटर्न फाइल करके अपना TDS रिटर्न करवा सकते हो। लेकिन अदर किसी कंपनी में जब टैक्स काटा जाता है तो वो उस कंपनी के थ्रू टैक्स काटा जाता है, वही कंपनी इस TDS को रिटर्न करवा सकती है, आप लोग नहीं करवा सकते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। थोड़ा उल्टा प्रोसेस होता है, लेकिन इस चीज़ पर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो TDS रियल TDS काटा जाता है आपके अकाउंट से वो इसी में काटा जाता है, पेटीएम पेमेंट बैंक में। और यहाँ पर ना ही आपका एयरटेल में, ना ही फिनो में, ना ही आपका स्पाइस मनी में, ना ही आपका ई-पे, ना ही आपका रापी पे, कहीं पर भी आपका TDS सही तरीके से नहीं काटा जाता है, सिर्फ यहीं पर काटा जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको एक अलग से अकाउंट नंबर भी दिया जाता है जिस पर आप अपने पर्सनल अकाउंट से कैश डिपॉजिट करने के बाद मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर आपके पोर्टल में कम पैसा है। अब ऐसे में आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर बहुत से पोर्टल होते हैं, उन पर भी तो हम यहाँ पर कैश डिपॉजिट करने के बाद का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर TDS कंपनी द्वारा काटा जाता है, ना कि आपका IT डिपार्टमेंट काटेगा, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काटेगा। तो इसीलिए ये लफड़ा होता है। और यहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन तो अदर अकाउंट में ज़्यादा जाएंगी ही। यहाँ पर अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड रिकॉर्ड करता जाएगा हर एक ट्रांजेक्शन को, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये पोर्टल सबसे बेस्ट है। यहाँ पर मैं अगर बारीकी से बताने बैठूंगा तो घंटे 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, आप लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए TDS का फंड अभी यहाँ पर सबसे बेस्ट यहीं पर होता है। यहाँ पर आप इनकम टैक्स से भी बचे रहते हो। यहाँ पर देखिए और अदर रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आपको पर्सनल अकाउंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको फास्ट एंड सिंपल प्रोसेसिंग देखने को मिल जाती है मनी ट्रांसफ़र की। यहाँ पर अगर कोई कस्टमर आता है आपसे मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज कराने, तो यहाँ पर देखिए कस्टमर यही चीज़ मांगता है कि आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी क्विक एंड फास्ट उसे मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज दे सको, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर पेटीएम आपको जितनी फास्ट सर्विस देता है मनी ट्रांसफ़र का, और कोई भी अदर पोर्टल आपको इतनी फास्ट सर्विस नहीं दे सकेगा। इसे मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट जो आपको देखने के लिए मिलता है, तो मान लीजिए कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं कि बोलते हैं सर हम आपके अकाउंट में पैसे डलवा देंगे तो आप हमें कैश दे देना। तो यहाँ पर ये सर्विस आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। इस अकाउंट में वो पैसा डलवा सकते हो और आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो आप अपने कस्टमर को दे सकते हो 1% चार्जेस काटने के बाद। तो यहाँ पर बहुत से लोग अब ये भी बोलेंगे कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट में भी डलवा सकता हूँ, उसके थ्रू तो ATM से निकाल कर दे सकता हूँ, कि यहाँ पर वही लफड़ा आ जाता है कि यहाँ पर इनकम टैक्स के आप दायरे में आ जाओगे, आपके 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हो। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत से लोग गलतियाँ क्या करते हैं मनी ट्रांसफ़र के दौरान, कि यहाँ पर बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो कि सेटलमेंट के द्वारा मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज देने की कोशिश करती हैं, जैसे कि ई-पे। ज़्यादातर लोग करते क्या है कि AEPS के थ्रू जितना भी पैसा विड्रॉल करते हैं वो कस्टमर को सेटलमेंट के माध्यम से कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कस्टमर का तो कुछ नहीं होता, कस्टमर के तो अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, लेकिन जो आपका पैन कार्ड जो है वो आपके हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और उसे पता होता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन आपका पेड है, कौन सा अनपेड है। तो ऐसे में अगर आप सेटलमेंट करते हो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, किसी भी पोर्टल के थ्रू, डायरेक्ट किसी के भी अकाउंट में, तो यहाँ पर वो आपका पैसा अर्न माना जाएगा, ना कि यहाँ पर वो आपका सेल माना जाएगा, ठीक है ना। तो सेल आना जरूरी है आपके अकाउंट में, तभी आप यहाँ पर दर्शा सकोगे कि हाँ यहाँ पर ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया है वो पेड ट्रांजैक्शन किया है। इस चीज़ से ज़्यादा बचें दोस्तों। आजकल यही शिकायत ज़्यादातर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर लोग करते क्या है, अपने किसी भी AEPS ऐप्स के थ्रू सेटलमेंट के बहाने यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर मैं उनको बता दूँ कि ये पैसा मनी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है, तो इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप सभी लोगों को मनी ट्रांसफ़र से रिलेटेड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए Instagram ID पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।